Okay guys, so in the last video we covered differential equation of first order and second order. तो इसमें एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक स्पेशल केस आता है कॉची वायलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कॉची वायलर का। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, आइदर इट इज़ नेट और गेट। तो ये वाला टॉपिक हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सो Cauchy-Euler differential equation of second order. The first thing you have to do here, you have to identify this Cauchy-Euler differential equation. So इसका एक separate form है that is written in this way. So general form of Cauchy-Euler differential equation, we can write it in this way. A2 is some constant, okay, coefficient, you can say constant coefficient, x square d square y by dx square, okay, A2, then A1x dy by dx, A2 A1 then A0, so it is decreasing order, ठीक है, A0 y, this is equals to qx। तो इसको देख के आपको लग रहा होगा दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज। नाउ ये वाला सॉल्यूशन आप लोग कैसे करो, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर टर्म एडेड है, इसलिए हम लोग जो कन्वेंशनल मेथड से सॉल्यूशन करते हैं उसको नहीं कर पा रहे। तो टू सॉल्व दिस वी हैव टू टेक अप ए स्पेशल अप्रोच। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वी हैव टू एज्यूम दैट एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से e टू द पावर z। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे x इक्वल्स टू e टू द पावर z लेके। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स गिव्स यू ln x इज इक्वल्स टू z। नाउ इफ यू टेक डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स वी कैन राइट 1 by x इज इक्वल्स टू dz by dx। दिस इज द डिफरेंशिएशन वी हैव टेकन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपका रिजल्ट आ रहा है। तो ये वाला हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, इसको आप नोट करके रखो, ठीक है। अभी हम लोग ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक्स डी वाई डी एक्स आपको ढूंढना है। तो एक्स डी वाई डी एक्स से पहले डी वाई डी एक्स ढूंढना है। तो डी वाई डी एक्स को हम लोग जेड के टर्म में लिखना चाहते हैं। So what we are doing, we can write it in this way, dy dz multiplied by dz by dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो dz by dx का वैल्यू 1 by x है, so 1 by x टाइम्स dy dz। तो इस x को दूसरे साइड ले जाओ, so that becomes x टाइम्स dy dx, this becomes dy dz, ठीक है। ये आपको मिल गया। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सेपरेटली आइडेंटिफाई करके रख देते हैं। अभी नेक्स्ट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो लेट्स कैलकुलेट डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं ना, ऐसा, ठीक है। सो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स। सो व्हाट इज डी वाई डी एक्स? डी वाई डी एक्स इज नथिंग बट 1 by x दिस डी वाई डी एक्स, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 by x वाला पहले लेते हैं। तो माइनस 1 by x इसका आ जाएगा एंड डी वाई डी जेड विल रिमेन एज इट इज। इसके बाद प्लस आप देखो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी जेड। अब डी वाई डी जेड अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एक 1 by x आएगा और दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो, ओके एक लाइन होता है, लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स डी जेड एंड 1 by x तो था ही। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 by x स्क्वायर डी वाई डी जेड प्लस 1 by x। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि डी स्क्वायर वाई, ओके, डी स्क्वायर वाई जो न्यूमेरेटर में था यहाँ पे हम लोग एक डी जेड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी जेड स्क्वायर हो गया
यहाँ पे हम लोग को dj मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो dx था समझ में आ गया। तो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज नथिंग बट -1/x² dy/dj प्लस dz/dx क्या है, dz/dx है 1/x, 1/x प्लस 1/x हो गया 1/x², ओके, d²y/dz²। सो यहाँ से अगर आप x² मल्टीप्लाई कर देते हो ऑन बोथ साइड, तब आपको ये वाला जो डिजायर्ड एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा, x² d²y/dx²। ये हो गया आपका माइनस dy/dz प्लस d²y/dz², ठीक है। तो अभी आपको तीनों चीज़ें मिल गया। तो इस तीनों चीज़ों को हम लोग जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें बिठा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स पुट दिस वैल्यूज इन द ओरिजिनल इक्वेशन। तो आफ्टर पुटिंग दिस इन द ओरिजिनल इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन बिकम्स, इसका हो जाएगा अगर आप बिठाओगे तो a2 d²y/dz² प्लस यहाँ पे एक जगह से a1 आएगा, dy/dz का कोफिशिएंट का आप एक साथ रखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो कोफिशिएंट आएगा वो a1 माइनस a2 हो जाएगा। यू कैन जस्ट पुट एंड चेक dy/dz, और a0 y जो था वो तो रहेगा ही। नाउ व्हाट इज डिफरेंट इन दिस इक्वेशन, ये कैसे डिफरेंट है, क्योंकि देखो पहले वाले में x² था इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए नॉन होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करना हम लोग आता है अभी, कि लास्ट क्लास में ही हम लोग ये इसको टैकल किए थे। सो द अबव इक्वेशन is nothing but the second order non-homogeneous differential equation। ओके तो अब देखो ये वाला जब सवाल आएंगे तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो बात सब याद रखोगे तब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू, स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स related to Cauchy-Euler differential equation, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा whether it is Cauchy-Euler or not। Firstly you have to identify the Cauchy-Euler डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका सबसे पहले का टास्क होगा। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आइडेंटिफाई करोगे आप उसका फॉर्म देख के, जो फॉर्म होता है a2 x²। देखो ये x² देख के आप ज़्यादातर जगह पे समझ पाओगे, d²y/dx² प्लस a1 x dy/dx प्लस a0। ऐसा देख सकते हो पहले पावर 2 था, फिर 1 फिर 0, राइट। ये सो आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको यू हैव टू एक्सप्रेस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ओके। सो राइट द differential equation in the form of a linear second order
नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे, A2 जैसे हम लोगों ने इसको इवेल्युएट किया डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2। A1 A2 तो कांस्टेंट से हो, तो आपको इक्वेशन देख के पता चल जाएगा A1 A2 क्या है। ठीक है, प्लस A0 y इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे क्यू ऑफ जेड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि लुक व्हाट वी हैव स्टार्टेड विथ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड। सो आप जब इसको जेड के टर्म्स में लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक्स को ई टू द पावर जेड लेके चलो। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। थर्डली क्या करोगे, आपके पास नॉन फॉर्म में आ गए हैं तो आप इसको जो कन्वेंशनल मेथड है उस कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करोगे। फिर फाइनली ये जो आपने लिया था एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड, तो उसको रिवर्ट बैक कर दोगे। ठीक है, सॉल्व द अबोव डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वेंशनली, जैसे हम लोग पहले किए थे, एंड राइट द सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली। मतलब जैसे कन्वेंशनली सॉल्व करते हो उसके बाद आप सॉल्यूशन लिखोगे, एंड एट द एंड यू हैव टू जस्ट रिप्लेस ई टू द पावर जेड बाई एक्स। ई टू द पावर जेड जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे आप एक्स लिखोगे। जैसे ई टू द पावर 2z है तो आप क्या लिखोगे, वहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखोगे ना इन द फाइनल सॉल्यूशन। सो बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, फिर आपका बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि इस चीज़ को और अच्छे से आप समझ पाओ। तो जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, लेट्स मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू। आपके पास ऐसा एक प्रॉब्लम है कि बोला गया है कि सॉल्व करो दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स माइनस 20y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स का पावर 0 है। तो ऑब्वियसली दिस इज Cauchy-Euler differential equation. The first thing you have to do is to confirm whether it is Cauchy-Euler or not. So this is Cauchy-Euler differential equation. Cauchy-Euler differential equation. Okay, and here a2 क्या है, a2 इसके कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई है ना। a1 क्या है, a1 2 है, a2 a1 a0। ठीक है, a0 क्या है, a0 है -20। ओके, सिंपल है एकदम। अगर आपको ध्यान रहे तो आप अच्छे से कर पाओगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेट x इज इक्वल टू टू द पावर z, ये करना होगा। उसके बाद ही आप इसको लिख सकते हैं। तो जो थर्ड वाला हम लोग सेकंड वाला चीज़ लिखेंगे, a2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर। सो a2 इज 1। ओके, सो 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस a1 माइनस a2, a1 इज 2, a1 माइनस a2 इंटू डी वाई डी जेड प्लस क्या था, प्लस a0y, और बाकी सेम रहेगा, प्लस a0y, a0 इज -20, सो -20y, और qx जो था उसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 था, इसका मतलब वो हो जाएगा e टू द पावर z प्लस 1। ठीक है, उसको x प्लस 1 नहीं रख सकते बिकॉज द होल इक्वेशन वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ z। सो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर, दिस इज प्लस डी वाई बाई डी जेड माइनस 20y
is equals to e to the power z plus 1 whole square. So what is this? This is nothing but the linear second order non-homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अनदर वन इज पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये तो आपको पता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द होमोजेनियस पार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसको आप लोग लिख सकते हो एम स्क्वायर प्लस 5m माइनस 4m माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सो m इंटू एम प्लस 5 एंड m माइनस 4, ठीक है, m प्लस 5 m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m के दो वैल्यूज निकल रहा है, एक तो हो गया 4, एक दूसरा हो गया माइनस 5, ठीक है। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 e टू द पावर 4z, राइट, प्लस c2 e टू द पावर माइनस 5z, क्योंकि यहाँ पे अभी डी स्क्वायर बाई डी एच डी स्क्वायर जो है वो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये इक्वेशन हो रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो कि c1 e टू द पावर 4z, so e to the power z is equals to x, so it is nothing but x to the power 4, right, plus c2 e to the power minus 5z means c2 x to the power minus 5, क्योंकि e to the power z equals to x आपको बिठाना है यहाँ पे, ठीक है, because we have to put e to the power z equals to x in this expression. नाउ अभी पार्टिकुलर इंटीग्रल भी हम लोग निकाल सकते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप क्या करोगे? पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ऑन एफ डी का एक्सप्रेशन देखोगे, एफ ऑफ कैपिटल डी, एक्चुअली व्हाट आई वांट टू मीन पार्टिकुलर इंटीग्रल। सो 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी में क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20, राइट, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20, यहाँ पे e टू द पावर z प्लस 1 होल स्क्वायर है। सो दिस विल बी अप्लाइड ऑन e टू द पावर z प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके ऊपर अप्लाई करने से पहले हम लोगों को e टू द पावर z प्लस 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। e टू द पावर z प्लस 1 होल स्क्वायर है, क्योंकि e टू द पावर z 2z प्लस 2 e टू द पावर z एंड प्लस 1, तो ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, सिंपल फार्मूला। अब तीनों के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा। सो अगर e टू द पावर 2z के ऊपर अप्लाई करते हो तो a का वैल्यू 2 है, मतलब d की जगह a बिठा दोगे। सो ये क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 6 माइनस 20 से माइनस 14 माइनस 1/14 e टू द पावर 2z। अब प्लस 2 e टू द पावर z, मतलब a का वैल्यू 1 बिठाओगे, 1 प्लस 1 2 माइनस 20 माइनस 18, सो 2 बाई माइनस 18 कट गया तो माइनस 9, सो माइनस 1/9 e टू द पावर z, और प्लस अब ये देखो 1 है का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर 1 है तो हम लोग 1 को इसके टर्म में ऐसा लिख सकते हैं ना कि e टू द पावर 0z, तभी 1 हो गया ना, e टू द पावर 0 इंटू z, तो a का वैल्यू यहाँ पे 0 बिठाना पड़ेगा, तो मतलब डी में 0 बिठाना पड़ेगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 सो माइनस 20 एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस 1/20। सो देयरफॉर द टोटल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन बिकम्स y इज इक्वल्स टू, आपने देखा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आया c1 x टू द पावर 4 प्लस c2 x टू द पावर माइनस 5 एंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल माइनस 1/14 e टू द पावर 2z माइनस 1/9 e टू द पावर z माइनस 1/20। सो दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ द कॉची-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कॉची-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो ये वाला देखो, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एन प्लस वन वाई बाई एक्स स्क्वायर वेर एन इज अ कांस्टेंट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो आप इस इक्वेशन को देखो, एक नज़र से लगेगा कि क्या है, बट इफ़ यू लिटिल बिट सिंप्लीफाई, इफ यू मल्टीप्लाई एक बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज नथिंग बट ए कॉची-ऑयलर इक्वेशन। ओके, दिस इज कॉची-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ। दिस इज नथिंग बट कॉची-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, a2 क्या है, a2 1 है, ठीक है। a1 क्या है, a1 मतलब डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट जहाँ पर था x इंटू डी वाई डी एक्स, तो यहाँ पे x इंटू डी वाई डी एक्स कुछ है नहीं, तो a1 इक्वल्स टू 0, राइट। और a0 इज इक्वल्स टू दिस माइनस n इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आपको निकालना होगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट निकालने से पहले हम लोग को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड यूज़ करते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू द पावर z, वही लेकर चलेंगे। तो जो फॉर्म आता है अल्टीमेटली जो कि है a2 इंटू डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर, a2 इज 1, सो 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर, फिर आता है प्लस a1 माइनस a2, सो 0 माइनस 1, ओके, प्लस a1 माइनस a2 इंटू डी वाई डी जेड, फिर उसके बाद आता है आपका प्लस ए नॉट इंटू वाई, सो माइनस, तो ये हो गया आपका एन इंटू एन प्लस वन, क्योंकि ये खुद में ए नॉट है इंटू वाई, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 है तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान हो गया। सो दिस बिकम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड माइनस एन इंटू एन प्लस वन वाई इक्वल्स टू 0। सो दिस इज नथिंग बट द होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हमेशा नॉन होमोजीनियस ही आएगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसको सॉल्व करना है तो मतलब जो कन्वेंशनल मेथड है उसकी तरह ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय फाइंडिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन इंटू एन प्लस वन इक्वल्स टू 0। सो अब ये ना 2 रूट देगा, तो श्रीधराचार्य फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस बी, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट ओवर डी स्क्वायर, डी इज माइनस 1 हियर, सो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a is 1 a c is n into n plus 1 divided by 2a, तो a is 1, तो ये आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज़ लाइक 2n होल स्क्वायर, 2 इंटू 2n plus 1, so it is nothing but 2n plus 1 whole square, so 1 plus minus 2n plus 1 whole square with square root becomes 2n plus 1 divided by 2, तो क्या आ गया, so this is giving us 2 roots। अगर प्लस लेते हैं तो 1 plus 2n plus 1, so 2 plus 2n by 2, so n plus 1। अगर माइनस लेते हैं तो 2n बाई 2 इज n, ओके, माइनस है, ठीक है, माइनस है। सो दिस 2 रूट्स वी गॉट, एंड अकॉर्डिंगली आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, जो सॉल्यूशन होगा c1 e टू द पावर n प्लस 1 z प्लस c2 e टू द पावर माइनस n z, तो यही होता है। अब अल्टीमेटली क्या करना है हमको, e टू द पावर z इक्वल्स टू x बिठाना है, तो c1 x टू द पावर n प्लस 1, c2 x टू द पावर माइनस n।
तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली देख सकते हो जो द टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो है, द टू independent linearly independent solution, the two independent solutions are, एक तो हो गया आपका x to the power n plus 1, दूसरा x to the power minus 1, hence the product क्या होगा, x to the power n plus 1 multiplied by 1 by x to the power n, x to minus n है ना, तो ये आपका x हो रहा है ना. So is it matching with option B? Option B is the correct option for this question. ठीक है, कितना आसान था ये क्वेश्चन. एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग सेशन को रैप अप करेंगे. तो लास्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या है कि ए फंक्शन y ऑफ z satisfies the ordinary differential equation this where m equals to 0 1 2 3. consider the 4 statements. यहाँ पे देखो 4 स्टेटमेंट दे रखा है, p q r s z to the power m and z to the power minus m are linearly independent solutions. Linearly independent solution for all values of m and for all values of m greater than 0. ठीक है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगे फिर. तो एल एन जेड वन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फॉर एम इक्वल्स टू 0. सो बेसिकली आपको एम के डिफरेंट वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा. लास्ट ऑप्शन में जेड टू द पावर एम एल एन जेड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो आपको सारी चीज़ें देखना पड़ेगा. तो इसको आप लोग जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये कॉची वाइलर फॉर्म में आ जाएगा, राइट. सो अगर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड स्क्वायर वाई डबल प्राइम, यहाँ पे जेड इज लाइक द एक्स. ठीक है, तो जेड स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस जेड वाई प्राइम माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0. सो ये हो गया आपका कॉची वाइलर डिफरेंशियल इक्वेशन. कॉची वाइलर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ ऐसे अगर लिखे तो दिस इज नथिंग बट जेड स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर. यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज जेड प्लस जेड डी वाई डी जेड माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0. तो प्रोसेस सिमिलर है. क्या करेंगे हम लोग, पहले देख लेंगे कि A2 A1 A0 क्या है. A2 1 है, A1 भी 1 है, A0 क्या है माइनस एम स्क्वायर. ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा. x इज इक्वल्स टू, तो x क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह z है तो हम लोग z लेंगे. ठीक है, सो लेट योर z is e to the power, हम लोग x इक्वल्स टू e to the power z लेते हैं, तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू e to the power x ले लेते हैं, उल्टा. तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई. ठीक है, ये आ जाएगा जो हम लोग कन्वेंशनल फार्मूला है उसको यूज़ करके. तो नाउ इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी m दे रखा है तो हम लोग कुछ और वेरिएबल लेते हैं, केस का. सो के इज ट्रीटेड लाइक m. सो के इसका माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो k का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस m. तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा c1 e to the power mx c2 e to the power, अच्छा ये mx होगा या mz होगा, अच्छा mx होगा माइनस mx. देखो एग्ज़ाम में ऐसा सिचुएशन देख सकते हैं कि थोड़ा सिंबल को इंटरचेंज कर देता, तब थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्योंकि समझ रहे हो ना.
तो यहाँ पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू जेड, ऐसा रिप्लेस करना पड़ेगा। सो C1 जेड टू द पावर m प्लस C2 जेड टू द पावर माइनस m। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब जो डिफरेंट केसेस है उसका हम लोग देखेंगे कि m की कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए ये, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख रहा है आपको जेड टू द पावर m एक सॉल्यूशन है और जेड टू द पावर माइनस m एक दूसरा सॉल्यूशन है। सो जेड टू द पावर m and z to the power minus m, they are linearly independent solution। तो दिस इज ऑब्वियस, अगर m ग्रेटर देन 0 हुआ तब तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। अगर हम लोग ले लें कि m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, देन दोनों सॉल्यूशन इक्वल हो गए ना, इक्वल। सो इक्वल के केस में y क्या लिखेंगे हम लोग, C1 प्लस C2x, जो इक्वल रूट वाला कंडीशन है, e टू द पावर 0x, राइट। सो e टू द पावर 0 इंटू x, सो C1 प्लस C2 x इक्वल्स टू ln z। तो यहाँ से आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि C1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, सो इट इज लाइक मल्टीप्लाइड बाय 1। सो यहाँ से आपको 1x सॉल्यूशन मिला, ठीक है, 1x सॉल्यूशन मिला, और दूसरा ये जो ln z ये मिला। सो फॉर m इक्वल्स टू 0, 1 एंड ln z आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो Q एंड R जिसमें होगा वही होगा आंसर। तो ऑप्शन सी में Q एंड R है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये थोड़ा सा इसमें देखो सिंबल थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, बट इट्स ओके। अगर आपका जो मेन चीज़ है वो क्लियर है तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वन लेक्चर में हम लोग कॉची-यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है, कवर किया है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन तो लगभग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एक क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आने का चांस ज़्यादा है, या फिर स्पेशल फंक्शन से आ सकता है। तो स्पेशल फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। So thank you very much guys, bye bye, take care, see you in the next class, bye।